हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि पिछले कुछ क्लासेस से हम जो है लूपिंग के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक गिवन इंटीजर को चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। प्राइम मतलब वो एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। अगर सिंपल कंसेप्ट की बात करें कि जैसे आपका नंबर है से 17, ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें केवल एक तो 1 का जो है वो डिवाइड होता है, भाग लगता है, और एक इसका खुद का। यानी कि अगर 1 और 17 को छोड़ दिया जाए तो बीच में 2, 3, 4 से लेके इस प्रकार 16 तक किसी का भी यहाँ पे डिवाइड नहीं होता। ये 17 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो लॉजिक की बात करें तो लॉजिक यही रहेगा कि कोई भी नंबर हम लें, से अगर हम लिए 35, तो 35 में हमको बस यही मेन चीज़ है कि क्या 2 से लेके 34 तक क्या बीच में कोई नंबर, क्योंकि 1 तो डिवाइड करेगा ही, तो 1 की तो हम बात ही ना करें। 35 भी डिवाइड करेगा तो 35 की बात ना करें। तो 2 से लेके 34 तक क्या कोई नंबर जो है वो बीच में इसको डिवाइड करता है, तो आप कहेंगे हाँ इसमें 5 है वो डिवाइड कर जाएगा, 7 है वो डिवाइड कर जाएगा। तो फिर ये आपका 17 जो है 35 जो है वो नॉट प्राइम। तो सिंपल यही है कि हमको कोई भी नंबर को अगर प्राइम चेक करना है तो हमको 2 से स्टार्ट करके उस नंबर से कम तक डिवाइड करके देखना है। अगर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से उस नंबर से छोटे इंटीजर्स अगर उसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि वो एक प्राइम नंबर है। तो लॉजिक सिंपल है। हम यहाँ पे जो है एक लूप चलाएंगे और वो लूप जो है वो 2 से स्टार्ट होगा और 2 से स्टार्ट होके उस नंबर से जिसको चेक करना है उससे कम तक चलेगा। तो इसके लिए अगर प्रोग्राम की बात करें तो हैश इंक्लूड stdio.h जो हेडर फाइल हम इनपुट आउटपुट के लिए हर प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। देन void main जो हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। देन वेरिएबल की बात करें तो एक तो नंबर n जो कि n हम इनपुट के लिए लेंगे, जिसमें जो नंबर चेक करना है उसको हम क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। तो एक तो n ले लेते हैं। एक नंबर हमको चाहिएगा कि उसको लूप चलाने के लिए, तो उसके लिए i ले लेते हैं। i शुरू में हम लेंगे 2। i में हम 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इस तरीके से चलेंगे और वो जो है वो आपका उस n से कम तक जो है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहले हम n रीड कर लेते हैं। तो printf एंटर नंबर, ये हम मैसेज जो है वो यूज़र को दे देते हैं। तो ये मैसेज जो है वो हमने यूज़र को दिया है। देन इस नंबर को हम रीड कर लेंगे, क्योंकि इंटीजर नंबर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %d। %d और ये जो है वो आपका नंबर को रीड करने के लिए उसका एड्रेस हम देते हैं %n।
अब हम यहाँ से जो है वो एक एक करके डिवाइड करना चेक करेंगे। तो हम क्या चेक करेंगे कि वाइल कब तक चले, जब तक डिवाइड ना हो, क्योंकि अगर डिवाइड हो गया जब तो प्राइम है ही नहीं, तो यहाँ पे while n mod i इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब तक कि n में i का पूरा पूरा भाग नहीं लग जाए। मतलब जैसे n आपका से 17 है तो पहले 17 मोड 2 होगा, ठीक है, फिर i को हम इंक्रीमेंट करेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1, देन i कितना हो जाएगा, पहली बार में i 2 है और ये n है, n हमारा फिक्स रहेगा। फिर देन अगले टर्न में जब ये ऊपर जाएगा देन 17 मोड 3 हो जाएगा, i इंक्रीमेंट होके, देन 17 मोड 4 हो जाएगा, 17 मोड 5 हो जाएगा। और ये चलेगा क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जब तक चलना है जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाए। पूरा पूरा डिवाइड का मतलब आपका जो रिमाइंडर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है या जो परसेंटेज वाला ऑपरेटर है ये रिमाइंडर चेक करता है। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाना, और रिमाइंडर 0 नहीं आना इसका मतलब है पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना। तो n मोड i इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम चेक करते जाएंगे। तो 17 मोड 2 0 नहीं होगा, ट्रू, देन i 3 हो जाएगा। फिर आपका 17 मोड 3 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, देन i 4 हो जाएगा। इसी तरह 17 मोड 5, 17 मोड 6, 7, 8, 9। और देखेंगे कि मैंने यहाँ पे वाइल जो है उसमें ब्लॉक के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये हम इफ़ में भी देख चुके हैं कि अगर किसी ब्लॉक में ख़ास तौर से जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं आपके, अगर उसमें एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता हो तो आप इस प्रकार से ब्रेसेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका ये लूप चलेगा इस तरीके से चलते चलते 17 मोड 15 वो भी 0 नहीं होगा, 17 मोड 16 0 नहीं होगा। फिर i तो बढ़ेगा, फिर अंदर लूप में जाएगा तो i हो जाएगा 17, और 17 मोड 17 जो है नाउ इट इज़ 0। 0 होते ही ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो अगर यहाँ पे आप आओगे जब डिवीज़न नहीं होगा, नॉट डिवाइडेड, और अगर आपका डिवीज़न हो जाता है तो आप बाहर आ जाएंगे इस लूप से। इस लूप से बाहर आने का मतलब है ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्किप इफ़ डिवाइडेड। और यहाँ पे जब हम बाहर आ जाएंगे तो ये चेक कर लेंगे कि जो i है क्या वो n के बराबर हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमने उससे जो है डिवाइड करके देखा और एक लेवल तो ऐसा आएगा ही जहाँ पे वो खुद के बराबर हो जाएगा। तो खुद के बराबर होके अगर उसने डिवाइड किया है जब तो वो प्राइम है, क्योंकि उससे छोटे नंबर उसको डिवाइड नहीं कर पाए, और जब वो बराबर हो गया तो डिवाइड हो गया। और अगर i जो कि बार बार इंक्रीज हम कर रहे हैं 1 बाय 1 बाय 1, तो वो अगर पहले ही डिवाइड कर देता है n को, यानी n की वैल्यू के बराबर पहुंचने से पहले, तो वो आपका प्राइम नहीं है। तो हमको यहाँ पे बस यही चेक करना है कि अगर इफ़ i जो है या n जो है वो अगर बराबर हैं, बराबर होने का मतलब जैसे 17 के केस में है, आप देखेंगे कि जब लूप टर्मिनेट हो रहा है तो i 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा और डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में जाके डिवाइड कहाँ होगा, 17 मोड 17 पे, और उस सूरत में i की वैल्यू जो होगी वो 17 होगी और n भी आपका 17 होगा। तो वहाँ पे आपका जो है ये हम प्रिंट कर देंगे प्राइम। अब अगर मान लीजिए कोई और नंबर होता 17 के बजाय, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लूँ कि ये नंबर आपका मान लीजिए से 49 है,
तो शुरुआत तो आई जो देखेंगे वो तो शुरू में आई रहेगा 2 ही, तो 49 मोड 2 नॉट इक्वल टू 0, 49 मोड 3 नॉट इक्वल टू 0, 49 मोड 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 49 मोड 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, लूप चलेगा, फिर आई बढ़ेगा, 49 मोड 6 फिर लूप चलेगा, फिर आई की वैल्यू 7 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 7 हो जाएगी तो 49 मोड 7 ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आप यहाँ देखेंगे जो आई है वो है आपका 7 और जो एन है वो है आपका 49। तो ये जो लूप ब्रेक होगा ये पहले ही ब्रेक हो जाएगा 49 पे पहुँचने से पहले, क्योंकि 49 से पहले ही एक ऐसा नंबर मौजूद है जो उसको डिवाइड कर देगा, वो है 7। तो सिंपल फंडा यही है कि जो आपका n है उसको हम 2 से डिवाइड करके चेक करना शुरू करते हैं, फिर 3 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन, और हमारी कोशिश जो है वो ये है कि कहाँ पे वो डिवाइड होता है। तो अगर वो जो है उसके बराबर पे जाके डिवाइड होता है, n की वैल्यू के इक्वल होके डिवाइड होता है, तो डेफिनेटली वो प्राइम नंबर है, क्योंकि उससे छोटे से डिवाइड नहीं हुआ और 1 को हमने लिया ही नहीं। शुरुआत हमने 2 से करी है, तो 1 से डिवीज़न सब नंबर होते हैं या सब डिवाइड होते हैं, वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। तो हम जो है वो 2 से शुरू होके फिर देन उस नंबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो डिवीज़न होता कहाँ पे। तो वो डिवीज़न अगर i इक्वल टू n पे हुआ है, यानी दोनों नंबर के बराबर होने पे हुआ है, तो हम प्रिंट करते हैं प्राइम। और एल्स जैसा कि 49 वाले केस में आप देखेंगे लूप जब ब्रेक होगा तो n 49 है, i 7 है, यानी बराबर नहीं है, तो हम प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम, या आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, जो भी आप लिखना चाहें। बट फंडा सिंपल सा है, और जो हमें बचपन में भी बताया जाता है कि आप सिंपली कोई नंबर प्राइम है क्योंकि वो 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है। तो हमने कहा 1 से डिवाइड होता है तो उसको तो छोड़ देते हैं, 2 से शुरू करते हैं, और 2 से शुरू करके बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और देखते हैं डिवाइड कहाँ होता है। तो बीच में कहीं पहले डिवाइड हो गया तो नॉट प्राइम, और लास्ट में अगर बीच में किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो उस नंबर के बराबर पहुंचकर तो डिवाइड होगा ही। तो उसके बराबर पहुंचकर अगर डिवाइड हुआ है तो वो प्राइम।